हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस और चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कि फोर्स के बारे में। फोर्स है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर इन दिस एक्टिविटी। तो क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में? एक गोलकीपर है जो बॉल को रोक रहा है, और एक हॉकी प्लेयर है जो बॉल को फ्लिक कर रहा है यानी कि गोल पोस्ट की तरफ में, और एक फील्डर है जो बॉल को रोक रहा है बाउंड्री पार जाने से पहले। यानी कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है और या फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग एक एक्सर्ट करता है फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन स्पीड को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से लगती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑन एक्शन लाइक, इन तरह के एक्शंस के बारे में बात करते हैं अपन। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है जो बॉल को पिक कर रहा है, पिकिंग, ओपनिंग ऑफ द डोर, लिफ्टिंग ऑफ अ बॉक्स एंड शटिंग ऑफ अ डोर, हिटिंग अ बैट्समैन इज हिटिंग अ बॉल थ्रोन बाय अ बॉलर, किकिंग यानी कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो बॉल को किक कर रहा है गोल पोस्ट की तरफ। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टर्म्स में। कौन सी दो टर्म? पुल और पुश। पुल और पुश कैटेगरी कैसे? देखिए, ये जो एक्टिविटी है पिकिंग, पिकिंग यानी कि एक तरह से बॉल को हम ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ओपनिंग ऑफ अ डोर यानी कि डोर को हम अगेन अपनी तरफ पुल करके खोल रहे हैं। लिफ्टिंग अ बॉक्स, बॉक्स को अगर आप लिफ्ट कर रहे हो यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। शटिंग ऑफ अ डोर, डोर को आप बंद कर रहे हो यानी कि आप हाथों से उसको पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। हिटिंग ऑफ अ बॉल, बॉल को भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्रॉडर एरिया में आप इसको पाएंगे कि ये भी एक क्या है, पुश एक्टिविटीज है। क्या है ये? पुश एक्टिविटी। इसी तरह से आपकी ये जो किकिंग ऑफ अ बॉल यानी कि बॉल को जो आप किक कर रहे हो, ये भी एक तरह से पुश एक्टिविटी है। रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटीज़ में हो क्या रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ अ मोशन, स्टेट ऑफ अ मोशन क्या है? देखो, स्टेट ऑफ मोशन में दो क्वांटिटी को काउंट किया जाता है, एक तो स्पीड को और एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। जैसे अगर मैं इस वाली एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो बॉल है, इस बॉल की क्या है, एक स्पीड है, बिल्कुल स्पीड है, और ये जो बॉल है इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। अभी डायरेक्शन कौन सी है? अभी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि बॉलर ने बॉल को थ्रो किया बैट्समैन की तरफ, तो बॉल की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, बैट्समैन की तरफ है। अब जब बैट्समैन इस बॉल को हिट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और बॉल की स्पीड भी बढ़ गई। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में हम दोनों को रखते हैं, बॉल की स्पीड को, ऑब्जेक्ट की स्पीड को और उसकी डायरेक्शन को। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन मीन्स देर आर टू टर्म्स containing this speed and a direction of a object. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ग्रुप एज अ पुल और पुश एक्टिविटी, हमने पहले देख लिया कि इन एक्टिविटीज को हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं एज अ पुल और पुश एक्टिविटी के रूप में। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल। इस तरह से हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। लेट ये बॉल दी, अगर इस बॉल को लिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, सॉरी पुल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये बॉल है, बॉल को गोल पोस्ट में डालने के लिए यानी कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, अभी रेस्ट में है, ये 0 है इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड बढ़ानी है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। अभी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पुल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या इन्फर यानी कि कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आ गई किसकी, फोर्स की। फोर्स की डेफिनेशन क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई कि अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो फोर्स क्या है अपने आप में, एक पुश और पुल एक्टिविटी है जो किसी ऑब्जेक्ट पर की जाती है, यानी कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बिटवीन पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो किस तरह की एक्टिविटी है? क्या हम उसको पुल और पुश की कैटेगरी में
डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियस बात है कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट क्या करती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम डिफरेंट पोल्स की बात करें, कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा यानी कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अगर सेम चीज़ ये होती है कि दोनों सेम पोल होते, सिमिलर पोल होते, तो क्या होता, तो रिपल्सन एक्टिविटी होती। तो रिपल्सन में क्या हो रहा है कि ये जो मैग्नेट है वो इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट कर रही है, यानी कि ये इसको रिपेल कर रही है, यानी कि क्या हो रहा है, पुश कर रही है। ठीक है, यानी कि मैग्नेट की जो फोर्सेस है रिपल्सन और ट्रैक्शन, उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ पुल और पुश एक्टिविटी में। तो ठीक है, तो हमें आज तक भी क्या देखा कि फोर्स क्या होता है, और फोर्स को हम पुल और पुश एक्टिविटी में क्या डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने फोर्स की डेफिनेशन निकाली। क्या डेफिनेशन निकाली, अ पुश और अ पुल एक्टिविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब बात आती है जो फोर्स है वो कैसे लगता है। फोर्स जो है इंटरेक्शन के कारण लगता है, या बिना बिना इंटरेक्शन के भी फोर्स एग्जर्ट किया जा सकता है कि नहीं, बात करते हैं। एक कार है जो कि स्टेशनरी है, लेट इसके अंदर ड्राइवर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को इस कार के पीछे खड़ा करते हैं। मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। एक स्टेशनरी कार के पीछे एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, तो क्या हो रहा है, इससे कार अपने आप मूव करेगी क्या, बिल्कुल नहीं करेगी। अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, और इस एक्टिविटी में क्या है, ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे भले ही आपको दिखाई दे रहा है, लेट हम सपोज करते हैं कि इस कार के अंदर ड्राइवर नहीं है, तो ये ह्यूमन बीइंग इसको पुश कर रहा है। डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन इसकी ये है, ठीक है, तो ये इसको पुश कर रहा है। तो क्या होगा, तो कार स्लाइटली मूव करेगी, ज़्यादा स्पीड से नहीं करेगी, लेकिन इस रेस्ट से तो मोशन में आ गई है ना। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि फोर्स जो है वो इंटरेक्शन के कारण है, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फोर्स कैन कम इनटू प्ले, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैन जो है अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है इस कार के साथ में, तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में चेंज हो रहा है क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि स्टेट ऑफ मोशन में क्या काउंट होता है, एक तो स्पीड और डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड क्या थी, पहले 0 थी, अब यहाँ पे स्पीड कुछ हो गई इसकी, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस। क्या इन केसेस में आप पता कर सकते हैं कि कौन पुल कर रहा है और कौन पुश कर रहा है। इनमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये गर्ल जो ब्लू गर्ल है इसको अपनी तरफ खींचेगी और ये वाली इसको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि ये दोनों एक कोई गेम खेल रहे हैं। डांसिंग स्टेप्स है, इसी तरीके के उसमें क्या करते हैं कि एक दूसरे को पुल किया जाता है और ये गोल गोल राउंड राउंड घूमते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या कर रही है, पुशिंग कर रही है। इन दिस केस वो कह रहा है कि काऊ इसको क्या करेगी, पुल करेगी। सॉरी, इसमें पुश नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, पुल हो रही है, यहाँ पे पुल एक्टिविटी हो रही है, इसमें भी पुल हो रही है। और मैन भी क्या चाहता है, इसको काऊ को अपने घर की तरफ लेके जाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, उसको पुल करेगा। अगेन इसमें क्या हो रही है, फाइटिंग हो रही है। अगर फाइटिंग हो रही है तो क्या होगी, पुल एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पुश हो रहा है। ये जो गर्ल है इसको पुश कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो है ये इसको पुश कर रही है इस डायरेक्शन में। ये फोर्स इसके कारण नहीं है, ये फोर्स जो है वो इसके कारण है इस तरफ, और ये जो फोर्स है जो डायरेक्शन मैंने बताई है वो इसके कारण ये इसको यहाँ पे क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो इसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब बात करते हैं कि फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है अगर हम उसको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करें, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा बार फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग के द्वारा लगाया जा रहा है एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेट सपोज टू स्टूडेंट्स आर पुशिंग अ बॉक्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेट से ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक बॉय बॉक्स को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी बॉय इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉक्स जो है वो आपका क्या होगा, मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा।
अगर ये दोनों बॉय की स्ट्रेंथ सेम है तो क्या होगी, स्ट्रेंथ ऐड हो गई और ये बॉक्स मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है। अब बात करते हैं बी एक्टिविटी की। इसमें क्या हो रहा है, एक बॉय है जो इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये वाला बॉय जो है इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन हेयर, तो होगा क्या, बॉक्स मूव नहीं करेगा अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। यानी कि ये बॉय जो यहाँ इस तरफ पुश कर रहा है और ये जो बॉय इस तरफ पुश कर रहा है, दोनों अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स विल नॉट मूव, यानी कि ये बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन जो है वो इसकी चेंज नहीं हो पाएगी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आई, ये समझ में बात आई कि अगर कोई दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होता है कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर को एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रांगली होगी। और इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है और स्ट्रेंथ भी सेम है, तो क्या होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाएगा। इफ़ अगर मैं बात करूँ, ये जो बॉय है अगर ये 3rd क्लास का स्टूडेंट होता, लेट्स से 3rd क्लास का, और ये आपका 8th क्लास का स्टूडेंट है, तो क्या होता, इस वाले 8th क्लास वाले बच्चे की स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 3rd क्लास वाले से ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा इस तरफ, और वो मूव करेगा लेकिन इतनी एफिशिएंटली वो उसको मूव नहीं कर पाएगा। अगर मैं इस बॉय को हटा देता हूँ, केवल ये बॉय है 8th क्लास का, तो ये इसको अच्छे से क्या कर पाएगा, पुश कर पाएगा। अगर ये इसको अपोज करता है, वापस रिवर्स, इसकी जो डायरेक्शन है रिवर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, मूव करेगा लेकिन धीरे मूव करेगा, यानी कि उसकी फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, लेकिन अभी भी वो क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इस केस में क्या हो, टग ऑफ वॉर, द रोप में नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल एट इट विथ इक्वल फोर्सेस। ये दो टीम है वो टग ऑफ वॉर गेम खेल रही है। अगेन ये वाली टीम इस तरफ फोर्स लगाएगी, अगेन यहाँ पे भी ये टीम इस तरफ फोर्स लगाएगी, तो होगा क्या, अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो जो रोप है वो मूव नहीं करेगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अगर कोई एक टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देती है तो वो उसकी तरफ मूव कर जाएगी और वो विन कर जाएगी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर दो डिफरेंट फोर्सेज हैं और सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इनकी अप्लाइड फोर्स विल बी ग्रेटर देन दी ईच फोर्स। ठीक है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट कम आएगा। अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और स्ट्रेंथ सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें लर्न करनी है। इस एक्टिविटी से हमने कंक्लूजन निकाला है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, फोर्स हैज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। मैंने पहले ही बताया इस एक्टिविटी में कि क्या होगा, अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कंक्लूजन हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है कि अगर दो फोर्सेज डिफरेंट डायरेक्शन में है तो रिजल्ट फोर्स जो होगा वो माइनस हो जाएगा। किसमें से, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स का। लेट से ये 8 न्यूटन और ये 3 न्यूटन होता तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता वो आपका 5 न्यूटन होता। कितना होता, 5 न्यूटन। अगर मैं इसमें बात करूं, एक 3rd क्लास का स्टूडेंट है और एक 8th क्लास का स्टूडेंट है, एक 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक 8 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता, 11 न्यूटन। कितना हो जाता, 11 न्यूटन। यानी कि इस बॉक्स के ऊपर 11 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो स्पीडली मूव करता है। लेकिन इस वाले कंडीशन में केवल 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है तो अप्रॉक्स इसके कंपैरिजन में धीरे से मूव करेगा, लेकिन मूव करेगा। तो ये चीज़ समझना आगे बात, ठीक है। यानी कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन है तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नीट्यूड से शो होती है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि 8 न्यूटन 3 न्यूटन, तो यहाँ से हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि जो 3 न्यूटन है वो 8 न्यूटन से क्या है, स्मॉलर है। स्मॉलर यानी कि स्ट्रेंथ इसकी कम है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, फोर्स सेम है, 3 न्यूटन 8 न्यूटन, 3 न्यूटन
8 न्यूटन। दोनों एक्टिविटी में क्या है, फोर्स सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे मैटर कर रही है। देखो रिजल्टेंट फोर्स 11 न्यूटन आ गया डायरेक्शन चेंज होते ही, ठीक है। यहाँ पे दोनों के फोर्स की डायरेक्शन जो है सेम है, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए नेट फोर्स जो है रिजल्टेंट वो 5 न्यूटन आ गया। तो यानी कि यहाँ से समझ में आ रही बात कि डायरेक्शन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। यानी कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम क्या कर दें, मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो भी क्या होगा, इफेक्ट ऑल्सो विल चेंज। यानी कि इफेक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे, मैग्नीट्यूड लेट्स से ये 8 न्यूटन है, अगर मैं इसको 15 न्यूटन कर देता, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो क्या होता, रिजल्टेंट फोर्स कितना आता, 15 माइनस 3 दैट्स इट 12 न्यूटन। 12 न्यूटन यानी कि चेंज, ये जो आपका रिजल्ट है वो भी क्या होगा, चेंज हो गया। तो ये बॉक्स स्पीडली मूव करेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो या मैग्नीट्यूड चेंज करते हो तो रिजल्टेंट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। It means that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite directions are equal. Very nice point, important point है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और अच्छे से आपको ये लर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स इस एक्टिविटी की बात हो रही है। इस एक्टिविटी की अगर बात हो रही है तो कह रहा है कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। लेट्स से ऑपोजिट है डायरेक्शन, वेरी गुड क्वेश्चन, ऑपोजिट है। अब वो कह रहा है फोर्स जो है वो भी, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी कि ये भी 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और ये भी 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5, अभी हमने देखा कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस यानी कि माइनस होगा। माइनस किया तो आ गया हमारे पास रिजल्टेंट 0 न्यूटन। क्लियर है। तो अगर नेट फोर्स 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट करनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का वो इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। पहले बता दिया, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में। क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन में किस किस को कंसिडर किया जाता है, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दोनों को भी, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन यानी कि अगर कहीं वर्ड आ जाता है दैट मीन्स वो मोशन की भी बात कर सकता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बोथ यानी कि दोनों को भी वो कंसिडर कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये हुआ। अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगेन दिस इज अ नाइस लाइन और नाइस पॉइंट। देखो कैसे ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज करता है, यानी कि फिलहाल अब तक हमने देखा कि वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। कैसे, लेट्स से एक बलून है जो आपने फुलाया, आपकी बर्थडे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है और आपने क्या किया, बलून्स बहुत सारे फुला के रूम को डेकोरेट किया है। अब देखो अब क्या हो रहा है, एक बच्चा उसमें से एक शैतान है, वो क्या कर रहा है, इस बलून के ऊपर दोनों हाथों से इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा अभी बताओ, बलून फट जाएगा। बलून फटने से पहले क्या होगा, बलून की साइज जो है वो देखना आप, वो पिचक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि आपके फ्रेंड ने बलून के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाते ही वो क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आ रही बात कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके शेप में चेंज आ सकता है। देयर मे बी अ चेंज इन द शेप। अगर मैं स्टोन की बात करूँ, स्टोन का अगर आप दोनों हाथों से आप फोर्स लगा के शेप चेंज करने की कोशिश करो तो क्या शेप चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर बलून की बात है तो ऑब्वियस बात हो जाएगी। और अगर स्पंज की बात है, स्पंज को भी अगर आप दोनों हाथों से प्रेस करोगे तो उसकी उसकी शेप जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, ये फोर्स की एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन। अब इनको एक साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या क्या कर सकता है। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ऑब्वियस बात है रेस्ट से उसको मोशन में ला सकता है। जैसे एक बॉल है जो पड़ी हुई है और एक फुटबॉल प्लेयर उसको किक लगा रहा है, यानी कि वो मोशन में आ गई बॉल। क्लियर है, तो रेस्ट से मोशन में ला सकता है।
मे, यहाँ पे वर्ड आ रहा है मे का मतलब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है। एवरी एक्टिविटी में ऐसा जरूर नहीं है कि वो होगा ही होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, आपके घर की दीवार है और आप उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी कि फोर्स लगा रहे हो, तो दीवार क्या मूव हो जाएगी, क्या वो गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं, यानी कि वो नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो फोर्स है, उसका जो बॉटम के साथ कांटेक्ट है वो इतना हैवी है कि उसको आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए वो मूव नहीं हो पाएगी। तो मे का मतलब है कि वो ऐसा हो सकता है। क्लियर, अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है। नाउ अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है उसको भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। आइदर वो उसको रोक भी सकता है और उसकी स्पीड बढ़ा भी सकता है। जैसे क्रिकेट प्लेयर है, फील्डर है, तो क्या करता है वो, बैट्समैन जो बॉल को शॉट लगाता है तो वो बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही होती है, वो हाथों से फोर्स लगा के क्या करता है, बॉल को रोक लेता है, बिल्कुल रोक लेता है। यानी कि उस कंडीशन में क्या है, उस बॉल की स्पीड जो है वो जीरो हो गई, यानी कि वो पहले से क्या था, मूविंग ऑब्जेक्ट था। यस, मूविंग ऑब्जेक्ट था। अब पहले से मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे एक बॉलर जो है बॉल को बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है, फेंकता है, तो फेंकने के बाद बैट्समैन बॉल को अपने बैट से फोर्स लगा के क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। कभी आपने देखा होगा वो बॉलर के सीधे ऊपर से वो बाउंड्री की तरफ बॉल को खेल लेता है, यानी कि शॉट कर लेता है, तो उससे क्या होता है, 4 हो जाता है या 6 जो भी। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है कि फोर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड दोनों को चेंज कर सकते हो। क्लियर, अ चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है। वही क्रिकेट प्लेयर की बात की थी हमने। ठीक है, नेक्स्ट, अ फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर है, यानी कि फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज ला सकता है। अ फोर्स में कॉज सम और ऑल दिस इफेक्ट, एक फोर्स एक साथ इन सबको, यानी कि सारे एक्टिविटीज़ को, कॉजेज को कर सकता है या फिर कुछ एक को। जैसे अगर मैं बात करूं, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मीन्स स्टोन है, तो स्टोन में क्या हो सकता है, उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी स्पीड और डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। उसको उठा के आपने फेंक दिया, क्लियर है। और कोई और अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप फोर्स लगा के ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। क्लियर। नाउ अहेड, मूविंग अहेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है फोर्सेस की टाइप्स की, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी, फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इसमें क्या हो रहा था, एक ह्यूमन बीइंग इस कार के पीछे खड़ा था, इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, तो कार मूव नहीं कर रही थी, यानी कि फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन इस वाली कंडीशन में वो इंटरेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेके आया, कांटेक्ट हाथों से, तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। क्लियर। इसी तरीके से ये इसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं, पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एन एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो आपकी मसल, एक लिविंग ऑब्जेक्ट की जो मसल है, अगर वो क्या करती है, अप्लाई करती है फोर्स, तो वो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे एक एक जिम जाने वाला एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, एक बारबल को क्या कर रहा है, अपने हाथों से उठा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने हाथों की जो मसल्स है उसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। समझ में आ रही बात। ये इसकी क्या है, मसल है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। समझ में आ रही बात। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग में आप क्या करते हो, आपके पैरों की मसल्स यूज में आती है और उसको क्या कर रही है, उससे क्या होता है, आप चल पाते हो, यानी कि वो जो मसल्स है वो आपके ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे आप चल पाते हो। किकिंग अ बॉल, यानी कि फुटबॉल प्लेयर एक बॉल को किक कर रहा है, यानी कि वो अपने पैरों से उसके ऊपर, यानी कि पैरों की मसल से उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। इसी तरीके से आपकी बुक के अंदर एक इमेज है, डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या बताया था, एक बैलगाड़ी है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और वो उसको मूव कर, यानी कि वो जो बैल है वो उस गाड़ी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन सा है, मस्कुलर फोर्स है। कौन सा है, मस्कुलर फोर्स। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट जो है कांटेक्ट फोर्स। देखो मस्कुलर फोर्स के लिए इसके बॉडी के साथ में कांटेक्ट में आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये बारबल लिफ्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे बात करते हैं, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
यानी कि ये फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है। ये इसकी डेफिनेशन है, लर्न कर लेना। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ मोशन कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को पीछे धकेल रहा है, यानी कि इसको आगे जाने से रोकता है, अपोज करता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, यानी कि हमेशा फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? अगर फिर समझो ये बॉक्स है और ये स्टूडेंट है जो इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, पुल कर रहा है। सपोज करो ये नीचे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर मैं ये कहता कि ये बॉक्स हवा में है, क्या है, हवा में, तो ये मैन अगर इसको पुल करता तो इजीली पुल कर पाता। अब ये जो बॉक्स है वो सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो इसको पुल करने के लिए क्या होगा, बहुत पुश करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ को, इसके द्वारा जो अप्लाई किया जाने वाला फोर्स है, उसके स्ट्रेंथ को ये क्या कर रहा है, कम कर ले रहा है, ठीक है ना। इसीलिए ये रिजल्टेंट जो है, यानी कि स्पीड जो है इसकी वो बहुत कम होती है। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा पाउडर डाल दूँ, जैसे आपका जो कैरम खेलते हो तो उसमें जो है आता है पाउडर, वो पाउडर अगर हम यहाँ पे डाल दें बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, ये बहुत स्मूथली जो है वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। यही बात क्या होती है, कैरम में लागू होती है। कैरम खेलते हो तो आप क्या करते हो, पाउडर डालते हो, उससे क्या होता है, कैरम का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, वो जो बोर्ड का फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाता है और आप इजीली प्ले कर पाते हो। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन अ सरफेस। कोई व्हीकल अगर ड्राइव कर रहे हो सरफेस पे तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। स्केटिंग करते हो तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। पुलिंग अ बॉक्स लाइक दिस, इसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। यानी कि कोई भी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे आप सर्दी में हाथ रब करते हो तो हाथ गर्म हो जाते हैं। गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ऐसे फोर्स जिनको बिना कॉन्टैक्ट के आप अप्लाई कर पाते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को छुए बिना उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में अगर आप चेंज कर दो तो वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे इन वाले फोर्सेस को लगाने के लिए ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉन्टैक्ट ये फोर्स नहीं अप्लाई होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्शन और attractive or repulsive force that is exerted between the poles of a magnet। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, तो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में लगने वाला रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन। क्लियर है? अब देखो ये इस वाली फिगर की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे टच नहीं हो रही है, इसका मतलब कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये आपकी मैग्नेट जो है दूसरी वाली वो इस तरफ मूव हो जाएगी, इसका मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट द मैग्नेट इज अप्लाइंग अ फोर्स। क्लियर है? तो इससे ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि मोशन में आ रही है, स्टेट ऑफ मोशन इसकी चेंज हो रही है। क्लियर? तो यानी कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट मैग्नेट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स। इन दिस एक्टिविटी व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, रिपल्सन फोर्स। क्यों? ये ब्लू है, यानी कि दोनों सिमिलर पोल्स है, तो सिमिलर पोल्स है तो हमेशा क्या होगा, रिपल्सन, और सिमिलर पोल्स नहीं है तो अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ये जो मैग्नेट है वो इस तरफ मूव कर रही है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो अप्लाई होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी और पार्टिकल, उसके कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे डेफिनेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि अगर एक कोई चार्ज बॉडी है, जैसे कि लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से कोई चार्ज नहीं है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दिस फिगर व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक कंघा है जिसको आप क्या करते हो, बालों में घुमाते हो तो क्या होता है,
आपका ये कंगा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और वो क्या करता है, छोटे छोटे पेपर के जो पीसेज है उनको वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, यानी कि इसको लिफ्ट कर लेता है। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, इन पेपर्स के ऊपर, पेपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज देयर, क्लियर है। तो ये पेपर जो है अट्रैक्ट हो जा रहे हैं इस कंगे की तरफ, कॉम की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रिकली चार्ज अ बॉडी। ये जो बॉडी है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुकी है, इसके कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब लास्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उछाला जाए ऊपर की तरफ तो क्या होगा, आप नीचे गिरोगे, बिल्कुल बात है नीचे गिरोगे। और आपको नीचे कौन गिरा रहा है, अर्थ गिरा रही है, लेकिन अर्थ क्या आपको पकड़ के नीचे गिरा रही है, अपने आप गिर रहे हो, अपने आप गिर रहे हो। यानी इसका मतलब अर्थ भी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रही है आपके ऊपर या फिर कोई अदर बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट मैच खेलते हो, बॉल ऊपर जाती है, तो अगर बैट्समैन बॉल को ऊपर शॉट खेलता है, बॉल कहाँ आती है, नीचे ही आती है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, यानी कि अर्थ एक एक्सर्ट करती है पुल फोर्स बॉल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, क्लियर। यानी कि अर्थ भी क्या कर रही है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज मास। अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है उसके ऊपर अर्थ क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अर्थ से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस ऑब्जेक्ट का होता है जिसके पास क्या है, मास है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट इट हैज मास। और एक अदर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी, इसके पास भी क्या है, मास है। तो इन दोनों के ऊपर जो है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्शन फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो केवल अर्थ से रिलेटेड नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हैज अ ग्रेविटी, क्लियर। जैसे कि मून की भी ग्रेविटी है, हाँ अर्थ के कंपैरिजन में लेस है लेकिन उसकी भी तो है। इसी तरह से सन की भी क्या है, एक कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, वो भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ बांधे रखता है। नहीं तो अर्थ क्या हो जाती, यूनिवर्स में खो जाती। वो उसके चक्कर क्यों लगाती है, क्योंकि सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये आपका सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ इसी ऑर्बिट में क्यों राउंड राउंड घूमती है, क्योंकि ये अर्थ सन जो है इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इस तरफ, इसलिए ये, नहीं तो अगर ये अट्रैक्ट नहीं करता तो ये अर्थ जो है इस तरफ यूनिवर्स में कहीं खो जाती, क्लियर। तो ये आपके थे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस तरह से हमने क्या किया, फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इसी तरीके से एक्टिविटी लेके आएंगे आपके साथ, इमेजेस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा कंप्लीटली, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।